नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई कविता तोड़ो, और तोड़ो का पहला पद्य पढ़ रहे हैं। पहला पद्य है, अब अगर जूमिंग करें तो बता देना। पहला पद्य है कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने तोड़ो, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती धूप है। अपने मन के मैदानों पर, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने हैं, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने तोड़ो 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 तोड़ो। अब करते हैं शुरू। कवि कहता है कि, कवि उद्बोधन देते हुए कहता है कि, कवि उद्बोधन देते हुए कहता है कि, कवि उद्बोधन देते हुए कहता है कि, तो सबसे पहली बात आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो कविता है उद्बोधन परक कविता है। ये जो कविता है उद्बोधन परक कविता है। कैसी कविता है? उद्बोधन परक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं नंबर 1। कवि उद्बोधन देते हुए, उद्बोधन कवि उद्बोधन करते हुए कहता है कि, कवि उद्बोधन करते हुए कहता है कि, क्योंकि ये जो कविता है, अगर बोर्ड के पेपर में प्रश्न आता है ये कैसी कविता है, तोड़ो कैसी कविता है, तो तोड़ो उद्बोधन परक कविता है। कैसी कविता है? उद्बोधन परक। आप अच्छे से तैयार करना, जो आना चाहिए मैं पूरा पढ़ाने के बाद वो आ जाना, बोलना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और कहते हैं ना कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वह ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं वही मुट्ठी में आज रखते हैं। तो किसी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आना है, पढ़ना है अच्छे से, घबराना नहीं। कवि उद्बोधन करते हुए कहता है कि, कहता है कि, अब यहां से लेंगे धरती को, इसको ले लेंगे नंबर 2 पर। हमें धरती को, हमें धरती को, इसको ले लेंगे नंबर 2 पर। हमें धरती को खेती योग्य बनाने के लिए, खेती योग्य बनाने के लिए, खेती योग्य बनाने के लिए हमें धरती को, हमें धरती को खेती योग्य बनाने के लिए, हमें धरती को खेती योग्य बनाने के लिए अब यहां आ जाएंगे नंबर 4। इन चट्टानों, इन चट्टानों, इन चट्टानों
इन चट्टानों, इसको ले लेंगे नंबर 5 पर, और पत्थर, इन चट्टानों और पत्थरों को हमें धरती को खेती योग्य बनाने के लिए इन चट्टानों और पत्थरों को तोड़ना होगा। तोड़ना होगा हमें धरती को खेती योग्य बनाने के लिए इन चट्टानों और पत्थरों को तोड़ना होगा। अब यहां आपके मन में आ रहा होगा कि ये चट्टान और पत्थर क्या हैं, तो सुनिएगा, ये जो चट्टान और पत्थर शब्द हैं वो किसके प्रतीक हैं? विघ्न बाधाओं के प्रतीक हैं। विघ्न बाधाओं के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? कौन कौन? पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक है? विघ्न बाधाओं के। आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। ये झूठे बंधन टूटे, मन उर्वर बनाने के लिए, मन, अब ले लेंगे नंबर 7 पर, मन को उर्वर बनाने के लिए ये झूठे बंधन टूटे। लाइन को ले लेंगे नंबर 8 पर, रूढ़ियों व झूठे बंधनों से मन को उर्वर बनाने के लिए रूढ़ियों व झूठे बंधनों से छुटकारा पाना होगा। ये झूठे बंधन टूटे तो मन को उर्वर बनाने के लिए रूढ़ियों व झूठे बंधनों से छुटकारा पाना होगा। मन को उर्वर बनाने के लिए रूढ़ियों व झूठे बंधनों से छुटकारा पाना होगा। ठीक है। परती जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन ही पहली आवश्यकता है। अब यहां जगह तो है नहीं, अपन ऐसा करते यही लिख देते, यहां लिख देते हैं ना, इसको ले लेते हैं नंबर 9 पर। अर्थात परती जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन ही पहली आवश्यकता है। सर्जन ही पहली आवश्यकता है। अर्थात परती जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन ही पहली आवश्यकता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे। यहां से शुरू करेंगे। सुनते हैं, इसको ले लेंगे नंबर 10 पर। सुना है कि, सुना है कि मिट्टी में रस है, इसको ले लेंगे नंबर 11 पर। सुना है कि मिट्टी में रस होता है, मिट्टी में रस होता है। सुना है कि मिट्टी में रस होता है, मिट्टी में रस होता है, जिससे जिससे दूब उगती है, इसको ले लेंगे नंबर 13 पर। जिससे दूब उगती है। सुना है कि मिट्टी में रस होता है, जिससे दूब उगती है। दूब कहते घास को, छोटी छोटी घास उगती है ना, उसे कहते हैं दूब। क्या कहते हैं उसे? दूब। तो सुना है कि मिट्टी में रस होता है, जिससे दूब उगती है। फिर आगे बढ़ेंगे। अपने मन की, हमें, अब यहां लिखा रहा है ना अपने, हमें, या डायरेक्ट बोले हमारे मन की, हमारे मन में, हमारे मन में ऊब व खीज व्याप्त है। ठीक है, हमारे मन में, इसको ले लेंगे अपने मन के। इस पे कितने नंबर आ जाएंगे? 14। हमारे मन में, हमारे मन में कैसी ऊब है, कैसी ऊब है, खीज व ऊब व्याप्त है। हमारे मन में खीज व ऊब व्याप्त हैं, मैदानों पर व्यापी, खीज व ऊब व्याप्त हैं। हमारे मन में खीज व ऊब व्याप्त हैं। ठीक है, खीज व ऊब व्याप्त हैं। मैदानों पर व्यापी, अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए, अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने में सर्जन की आवश्यकता है। अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन की आवश्यकता है। मैदानों पर व्यापी अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन की आवश्यकता है। इसको ले लेंगे नंबर 16 पर। अनुपजाऊ भूमि को, अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए, अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन की आवश्यकता है। ठीक है,
अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही करना पड़ेगा। अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए, खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन की आवश्यकता है, सर्जन की आवश्यकता है। सर्जन की आवश्यकता है। मैदानों पर व्यापी अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन की आवश्यकता है। ठीक है। उसी प्रकार ऊब व खींच हमारी सृजनशीलता में बाधक है। उसी प्रकार ऊब व खींच हमारी सृजनशीलता की बाधक है। यहां लिख देते हैं, उसी प्रकार ऊब व खींच हमारी सृजनशीलता की में, यहां तक नजर आ रहा है हमारी, ये तो लाइन तो दिख रही है ना पूरी, ये वाली लाइन दिख रही है। उसी प्रकार ऊब व खींच हमारी सृजनशीलता में बाधक है। ठीक है। उसी प्रकार ऊब व खींच हमारी सृजनशीलता में बाधक है। उसी प्रकार ऊब व खींच हमारी सृजनशीलता में बाधक है। आधे आधे गाने हैं, आधे आधे गाने हैं, हमें ऊब व खींच को, हमें ऊब व खींच को, हमें ऊब व खींच से छुटकारा पाना होगा। हमें ऊब व खींच से छुटकारा पाना होगा। हमें ऊब व खींच से छुटकारा पाना होगा। अर्थात जब हमारे मन में उत्साह व उमंग भरेगा तभी कविता रूपी धूप उगेगी। अर्थात जब हमारा मन उत्साह व उमंग से व्याप्त होगा, अर्थात जब हमारा मन उत्साह व उमंग से व्याप्त होगा तभी उसमें इनको बाद में लिख देंगे अपन, है ना, इनको पहले हटा देते हैं ताकि यहां थोड़ी जगह मिल जाए। इनको तो बाद में भी लिख सकते हैं। तभी उसमें कविता रूपी धूप उगेगी। तभी उसमें कविता रूपी धूप उगेगी। तभी उसमें कविता रूपी धूप उगेगी। अब हम शुरू से एक एक लाइन देखते हैं। पहले देखो, देखने में तो कविता आसान है, देखने में तो कविता आसान है मगर थोड़ी सी टेढ़ी भी, क्योंकि जो आदमी दिखने में जितना सीधा होता है उतना ही बेकार होता है। वैसे ये कविता दिखने में बिल्कुल सीधी है मगर अर्थ गंभीर है। गहराई से पढ़ना जरूरी है। क्या पता हम मन में आज भी पढ़ रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चल सकते। ध्यान से समझिएगा। पहला देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कवि उद्बोधन करते हुए कहता है कि
हमें धरती को खेती योग्य बनाने के लिए इन चट्टानों और पत्थरों को तोड़ना होगा, तोड़ना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मन को उर्वर बनाने के लिए ये झूठे बंधन टूटे, रूढ़ियों व झूठे बंधनों से छुटकारा पाना होगा। अब यहां तक देखिएगा कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अरे कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, तोड़ो ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अरे तोड़ो तोड़ो तोड़ो। सुनते हैं कि मिट्टी में रस है, सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी खीज ऊब है। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने, अरे तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, तोड़ो ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, तोड़ो तोड़ो। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया 8वें नंबर से लेकर। अर्थात परती जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन ही पहली आवश्यकता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुना है कि मिट्टी में रस होता है, जिससे धूप उगती है, जिससे धूप उगती है। हमारे मन में जो आना चाहिए वो आ जाना। हमारे मन में हमारे मन में खीज व ऊब व्याप्त है। अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन की आवश्यकता है। उसी प्रकार ऊब व खीज हमारी सृजनशीलता में बाधक है। उसी प्रकार ऊब व खीज हमारी सृजनशीलता में बाधक है। आधे आधे गाने, हमें ऊब व खीज से छुटकारा पाना होगा। अर्थात जब हमारा मन उत्साह व उमंग से व्याप्त होगा, तभी उसमें कविता रूपी धूप उगेगी। अर्थात हमारा मन, इसको ले लेंगे 19 पर। अर्थात जब हमारा मन उत्साह व उमंग से व्याप्त होगा, तभी उसमें कविता रूपी धूप उगेगी। ठीक है। इसके बाद अब अगर हम प्रश्नों की बात करें, जो आना चाहता है, या किसी का कोई इनविटेशन कार्ड देके नहीं बुलाना है मुझे, जिसकी मर्जी हो वेलकम। और कोई लाइनें बोलना चाहता है, पूरी छूट है, खूब बोलो, ये मंच आपको मिल रहा है। आए तो वेलकम, जाए तो बीड़कम, यहां किसी की कोई गरज नहीं आ रही। प्रश्न समझना कैसे। पहला प्रश्न है तोड़ो 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 से क्या तात्पर्य है। पहला। दूसरा है पत्थर व चट्टान किसका प्रतीक है। तीसरा है यह
प्रकार की कविता है? यह किस प्रकार की कविता है? अब समझिएगा। तोड़ो 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 से क्या तात्पर्य है? तो झूठे बंधन, रूढ़ियों आदि को मिटाने के संबंध में बताया गया है। दूसरा है, पत्थर व चट्टान किसका प्रतीक है? तो पत्थर व चट्टान विघ्न बाधाओं के प्रतीक हैं। यह किस प्रकार की कविता है? तो यह उद्बोधन परक कविता है। अब जो आए वो जल्दी आओ, क्योंकि वैसे भी समय क्या है, बीतता जा रहा है। जल्दी जिसको आना है वो जल्दी आओ और समझा के, और जो कुछ बोलना चाहता है खूब बोलो। क्या नाम है आपका? परवीन मीणा। प्रवीण मीणा। तो प्रवीण मीणा, चलो समझाओ। कवि उद्बोधन करते हुए कहता है कि हमें धरती को खेती योग्य बनाने के लिए इन चट्टानों और पत्थरों को तोड़ना होगा। मन को उर्वर बनाने के लिए रूढ़ियों व झूठे बंधनों से छुटकारा पाना होगा। अर्थात पृथ्वी जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन की पहली आवश्यकता है। सुना है कि मिट्टी में रस होता है जिससे धूप उगते हैं। हमारे मन में खेज व ऊब व्यापते हैं। अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सर्जन की आवश्यकता है। उसी प्रकार ऊब व खेज हमारी सर्जनशीलता में बाधक हैं। हमें ऊब व खेज से छुटकारा पाना होगा। अर्थात जब हमारा मन उत्साह व उमंग से व्याप्त होगा, तभी उसमें कविता रूपी धूप उगेगी। प्रश्न कैसे आ सकते हैं इसमें से, तो बताओ। प्रश्न, तोड़ो तोड़ो से क्या तात्पर्य है? तोड़ो तोड़ो से तात्पर्य है कि हमारी रूढ़ियों व झूठे बंधनों से छुटकारा पाना होगा। अर्थात पत्थरों व चट्टानों को तोड़ना होगा, तभी पत्थर चट्टानों को तोड़ना होगा। और दूसरा, पत्थर व चट्टान किसका प्रतीक है? पत्थर व चट्टान विघ्न बाधाओं का प्रतीक है। ये किस प्रकार की कविताएं? ये उद्बोधन परक कविताएं। शाबाश। और कुछ बोलना है क्या? तो धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, इसके लिए एक बार ताली बजा दो, क्योंकि इस मंच पे आना ही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ आने के बाद तो अच्छे अच्छों के कल पुर्जे ढीले हो जाते हैं। क्या बोलता क्या है, मुंह से निकलता क्या। कहते हैं कि जिंदगी में मैंने यही सीखा है, कभी किसी के सामने झुकना नहीं। हालात चाहे कैसे भी हो, मगर किसी के सामने झुकना नहीं। हालात चाहे कैसे भी हो, मगर किसी के सामने झुकना नहीं। जिंदगी से मैंने यही सीखा है कि कभी रुकना नहीं। हालात चाहे कैसे भी हो, मगर कभी किसी के सामने झुकना। तो धन्यवाद। इसी के साथ, चलो ठीक, धन्यवाद। इसी के साथ हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ये तो वही बात हो गई, रेल निकल गई रामाजी रे गे, रेल निकल गई रामाजी रे। बहुत सारों को तो तब सुध आती है जब सारा काम ही हो जाता है, होता है ना ऐसा। क्या करें, जमाना बड़ा, क्या करें, जमाना ही ऐसा है। चलो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।